मेरे प्यारे साथियों व सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार का दिव्य ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह मेरी इच्छा है। कृष्ण के लिए किए गए कार्यों में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का कोई महत्व नहीं रहता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण के लिए किए गए कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में भी कहा गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बताऊंगा, उसे सुन। यदि तुम ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर पाओगे। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक प्रधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है।
इस सांख्य का कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने भी स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दीं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ही यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद में धाम में पहुंच सकता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पर किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों न हो, उस कार्य में उसे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता और उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है।
कृष्ण के लिए किए गए कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्मों में प्रचुर अंतर है। अतः भक्ति द्वारा संपन्न कार्यों का दिव्य गुण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।